आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। दिवाली का मौका है और दिवाली के इस मौके पर एक तरफ रेल मंत्री साहब रील बनवाने में व्यस्त हैं। उनकी रेलवे इस वक्त में यात्रियों को ढूंढ ढूंढ करके उनसे रील बनवा रही है कि बताइए आपको कितना फायदा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आमतौर पर ज्यादातर ट्रेनों की हालत यह है कि एक एक ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे में भी, डब्बा नहीं जो टॉयलेट वाला डब्बा होता है, उसमें भी 8-8 यात्री सफर कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी 56 इंच की छाती नहीं है। अगर इनकी 56 इंच की छाती होती तो हो सकता है कि ये अकेला एक यात्री 8000 के हवाई जहाज में यात्रा कर रहा होता। रेलवे इस वक्त में यात्रियों की बाइट लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहा है, लेकिन आप देखिए कि स्थिति यह है कि आप दिल्ली से और लखनऊ या दिल्ली से पटना अगर अपने घर पर दिवाली मनाने के लिए जाएंगे तो उसका किराया दुबई से भी महंगा है। दिल्ली से दुबई चले जाइए 18-20 हजार रुपए में चले जाएंगे, पटना से दुबई चले जाइए 18-20 हजार रुपए में चले जाएंगे, लेकिन आप दिल्ली से पटना नहीं जा पाएंगे। हवाई जहाज का किराया 25,000-30,000 रुपए तक है। और ट्रेन की तो आप हालत मत पूछिए, जिस ट्रेन को गरीबों की ट्रेन कहा जाता था। मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करूंगा। आप देखिए कि रेल क्या कह रही है और रियलिटी क्या कह रही है। रेल जो है वो कितनी शानदार, सुखद, सुगम यात्रा का दावा कर रही है, जबकि रियलिटी ये बता रही कि यहां पर तो सांस नहीं आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वही रेल अच्छी रील दिखाने के लिए लोगों को मार रही है, पीट रही है, ताकि चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हुए किसी यात्री का फोटो ना आए। और उसके बाद में यात्री जो है वो इतने जो है वो परेशान हो गए हैं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो इस त्योहार के मौके पर हमें देखना और समझना चाहिए। और आम आदमी की हालत इस देश में क्या है वो आपको समझ में आएगी। इस देश में 4 स्टेप के जरिए आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है इस वक्त की, फिलहाल की। ट्रेन का टिकट लेने के लिए घूस दो, टिकट मिल जाए तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में घुसने के लिए घूस दो, ट्रेन में घुस जाओ तो सीट मिल जाए इसके लिए फिर से घूस दो, ट्रेन में लूट ना हो जाए इसके लिए जागो हिंदू जागो का जाप करते रहो। हालांकि वैसे सो नहीं पाएंगे आप ट्रेनों की जैसी स्थिति है, लेकिन रेलवे इसके ठीक उलट जो है वो आपको तस्वीर दिखा करके बता रहा है कि नहीं, सब कुछ चंगा सी। एक ऐसे टीटीई की वीडियो सामने आई है जैसे वो टीटीई ट्रेन में नहीं बल्कि अपने बेटे को मर्सिडीज में बैठा करके बाय बाय बोल रहा हो। कमाल की बात है ना। सिलसिलेवार तरीके से एक करके तस्वीरों को जरा समझिए। आप देखिए कि क्या हालत हो गई है। ट्रेन के टॉयलेट में 8 से 10 लोग बैठे हैं। हालत यह है, सामान रखना या लेटना बैठना, पैर सीधे करना, गप्पेबाजी करना, या ट्रेन का सफर जो है वो काटने के लिए ताश खेलना, लूडो खेलना, ये सब अंताक्षरी खेलना, ये सारी दूर की बातें हैं। बस यही कि तुम कोहनी दूर कर लो, तुम घुटना दूर कर लो, तुम पैर दूर कर लो, तुम्हारा बैग मेरे पीछे चिपक रहा है, इसी में जो है वो जिंदगी कट रही है। लेकिन ये साहब अगर 56 इंच की छाती वाले होते तो ये हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होते। ये रेलवे का शौचालय है, जो एक जनरल बोगी में शौचालय होता है, उसमें बिहार के यात्री 8 यात्री
एक शौचालय के अंदर बैठे हुए हैं जिन्हें इस जनरल बोगी में बैठा जगह नहीं मिली है। लगेगा तो वो कैसे जाएगा? अगला जो शौचालय लगेगा वो कैसे जाएगा? शौचालय में जो आदमी बैठा है वो कैसे जाएगा? क्योंकि वो आदमी इधर जगह है नहीं, किसी भी बाथरूम लग सकता है तो वो कैसे जाएगा? और कुछ यात्री ऐसे गेट पे लटक के जाने को तैयार हैं, बाकी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। ये बिहार जाने वाले यात्री हैं, आनंद विहार की ये तस्वीरें हैं। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस वाले यहां पर खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े होकर के इमरजेंसी विंडो से लोगों को अंदर बैठा रहे हैं। अगर इमरजेंसी विंडो से एंट्री हो रही है, जिस इमरजेंसी विंडो को इस काम के लिए बनाया गया है कि अगर कभी हालात जो है वो खराब हो जाए, ट्रेन दुर्घटना हो जाए, तो उसमें से निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पुलिस वाले इमरजेंसी विंडो से अगर एंट्री करा रहे हैं तो हालात भला कहां सामान्य है। लेकिन रेलवे रील बना करके कहता है कि नहीं, सब कुछ चंगा सी। अरे तुम मुझसे दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ। अब जरा तीन तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। एक बार ये तस्वीर देखिए आप। अमर उजाला की खबर है और अमर उजाला की खबर बताती है कि मुंबई से लखनऊ का टिकट 25,500 रुपए का है। मुंबई में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और वहां से अगर आप लखनऊ आते हैं, उत्तर प्रदेश में रामराज में, वहां अगर आप आते हैं तो 25,500 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये मुंबई के ट्रेन का टिकट है। ये मुंबई से वहां पर आप उड़ करके आएंगे तो फ्लाइट का टिकट ये है। इसके बाद में 23,000 रुपए की दिल्ली से पटना की फ्लाइट है। दिल्ली से अगर पटना आपको जाना है बाई फ्लाइट, 23,000 रुपए की टिकट है। आमतौर पर 4 से 5,000 रुपए की टिकट रहती है। और वहीं दुबई से भी पटना का किराया सस्ता है, दिल्ली का महंगा है। हालत ये है, आप पटना से दुबई अगर जाते हैं तो 18,000 रुपए का टिकट है आपका, आप चले जाइए। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे कि भैया दिवाली है, इतना बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, तो क्या अब उसको मनाने के लिए हमें अब दुबई जाना पड़ेगा? तो भैया बटेंगे तो कटेंगे जो ये नारा देते हैं, क्या उनको ये हालात पता नहीं है? ये हालात आप देखिए। ट्रेन में एंट्री करवाने के लिए बाकायदा रस्सा बांध करके व्यवस्था बनाई जा रही है। सोचिए आप, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, किसका क्या हो रहा है। ट्रेन में रस्सा बांध करके तब यहां पर यात्रियों की एक एक करके एंट्री फिर उनकी करवाई जा रही है। और यहां पर हर जगह पर पैसा है, हर जगह पर पैसा है। जो पुलिस वाला खड़ा है उसको पैसा है, जो आदमी खड़े हैं उनको पैसा है, अंदर घुस गए तो वहां पर पैसा है। और पैसा आपका जो बच गया वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो रास्ते में कट जाए। इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए आप। वीडियो बनवाने के लिए, रील बनवाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं कि चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, पुलिस वालों ने डंडा मार करके उसको उतार लिया। क्यों? क्योंकि फोटो खराब आ जाती। भैया ड्रोन से फोटो लेनी है, भैया रील बनानी है, तो फिर कैसे चलेगा? उतार लिया उसको। क्या हुआ? आप क्यों इतनी चलती हुई ट्रेन पे भी क्यों जाने के लिए मजबूर थे? हाँ, पापा बीमार थे और सामान कुछ नहीं था मेरे पास। दो बार मार ली, कोई नहीं, मार दी, जान मार दीजिए, जनता को मार दीजिए, टेंशन नहीं है। तीसरा क्यों जा रहे थे इतनी चलती हुई ट्रेन पे? क्यों जा रहे आज थे? भी जय श्री राम दिल से बोलते हैं। ये हालात है, एक तरफ जो तस्वीरों के जरिए अपने आप सब कुछ बयां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे क्या दावा कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ट्वीट किया गया है कि नॉर्दर्न रेलवे ने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है, सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा शुरू करने वाले एक दंपत्ति ने हर्ष के साथ में सुविधाओं की तारीफ की। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहां पर 4 बार तो सफाई हो चुकी है, वैक्यूम क्लीनर से सफाई चल रही है। तो 4 बार जो सफाई देख चुके हैं वो कितने घंटों से वहां पर इंतजार कर रहे होंगे। और क्या ये मुश्किल नहीं है कि आप इतने घंटों से बैठे रहें? मतलब त्योहार का दिन है, आपको जाकर के सफाई करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपने लोगों के बीच में रहना है, प्रदेश से आए हैं, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ वक्त गुजारना है या नहीं, या ट्रेन की सफाई या उसकी सफाई देखनी है, या कैसे इन लोगों को लाया गया होगा। आनंद विहार से जबलपुर स्पेशल एक ट्रेन चलती है, उसमें जाना है। ट्रेन थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन रेलवे जो है, नॉर्थ रेलवे, उनकी तरफ से ये फैसिलिटीज दी गई है। ये पानडाल लगाए गए हैं, बढ़िया पानी की व्यवस्था बढ़िया की गई है। साफ सफाई मैं मॉर्निंग से अब तक देख चुका हूँ, 4 बार तो हो चुकी है सफाई। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको, वैक्यूम क्लीनर से सफाई की जा रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितने भी स्टाफ है रेलवे के, सब सपोर्ट कर रहे हैं, ना गंदगी फैलने दे रहे हैं, ना भीड़ होने दे रहे हैं कहीं पे भी, और फुल फैसिलिटीज है। चाहे आप लेडीज टॉयलेट देख लीजिए, जेंट्स टॉयलेट देख लीजिए, साफ सफाई हर एक चीज़ पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। तो फैसिलिटी तो बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। छठ मनाने जा रहे हैं लोग, जो पहले परेशानी होती थी अब नहीं हो रही इस बार, तो बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है। ये नॉर्थन रेलवे के जिन्होंने भी जो स्टाफ है या इनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक और ट्वीट किया गया है रेलवे की तरफ से, जिसको उन्होंने बाकायदा पिन किया है। पूरे हर्षोल्लास के साथ में त्योहार मनाए अपनों के साथ में, यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर उत्तर रेलवे इस बार भी दिवाली छठ पूजा के मौके पर असंख्य, ध्यान से पढ़ लीजिए, असंख्य स्पेशल ट्रेनें चला करके यात्रियों को सहज व सुखद यात्रा का अनुभव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब इतनी ट्रेनें चला दी हैं, मतलब दावा तो 7000 का था, अब रेलवे ने छोड़ ही दिया दावा करना, कह रहा इतने हैं असंख्य जिसको गिना नहीं जा सकता है। मतलब क्या कहें अब। इसके बाद में एक और ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, और इसमें बताया है कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उसके बाद उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, सब जगह सीमलेस ट्रेवल यात्री जो है उसका अनुभव कर रहे हैं। मतलब निर्बोध तरीके से, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, और इतना शानदार तरीके से यहां पर सफर किया जा रहा है। रेलवे इस बात को बता रहा है। इसके बाद एक और ट्वीट है, उत्तर रेलवे के स्टाफ काफी कोऑपरेटिव और रेलवे यात्रियों के लिए सुविधा के लिए तत्पर रहते हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए लगाए गए पंडाल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी सुविधाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक रेल यात्री, अब ना जाने कैसे कैसे कहां से ये लोग आते हैं। जरा कभी उन लोगों से पूछिए, ये माइक लगा करके, ये कैमरा लगा करके जो रेलवे इस काम को कर रहा है, ये रील बनाने का, वीडियो बनाने का, कभी टॉयलेट में बैठे उन लोगों से भी तो पूछिए। कभी उन लोगों से पूछिए जिसने 5000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करके एसी कंपार्टमेंट के अंदर अपनी रिजर्वेशन कराई थी। लेकिन मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं, अगर एसी कंपार्टमेंट में भी आप रिजर्वेशन करा लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि आप एसी कंपार्टमेंट की सीट पर फिर लेट करके बैठ करके जाएंगे, क्योंकि एसी कंपार्टमेंट में भी कितनी भारी भीड़ आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे में रेल मंत्री साहब जो है वो रील बनवाने में और कहां है पता नहीं साहब। और उम्मीद तो यह होनी चाहिए कि कोई दुर्घटना की खबर ना आए, क्योंकि रेलवे आजकल बदनाम सबसे ज्यादा इसी बात के लिए है कि आए दिन कहीं पर हादसा, कहीं पर ट्रेन उतरना, कहीं पर आग लगना। एक मध्य प्रदेश से अभी हाल में खबर निकल करके सामने आई, चलती हुई ट्रेन में आग लग गई, या यूं कहें कि एक आग लगी थी लेकिन लोगों में दहशत इतनी फैल गई कि लोग चलती हुई ट्रेन से कूदने पर भी आमादा हो गए। अब देखिए, इसको लेकर के राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, इस दिवाली पर करोड़ों भारतीय अपने परिवार से मिलने रेल से यात्रा करेंगे। दैनिक यात्री हो या पर्यटक, शहरी हो या ग्रामीण,
श्रमिक हों या उद्योगपति, रेलवे हर भारतीय की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या आधार है। अगर हमारी ट्रेनें रुक जाएं तो भारत थम जाएगा। भारत को ऐसी बेहतरीन रेल सुविधा चाहिए जो सभी लोगों के लिए हो, लेकिन आज बालासोर से बांद्रा तक हमारी रेलवे व्यवस्था टूट रही है, यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस समय जब लोगों की बात सुनी जानी चाहिए तब कोई सुनने वाला नहीं है। एक बेहतर भारत बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। यदि आपको रेल व्यवस्थाओं में कोई कमी दिखती है या आपके पास में सुधार के लिए कोई सुझाव है तो कृपया अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करें। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि रेलवे वो धीरे धीरे करके उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, सुझाव मांग रहे हैं। लेकिन जो सरकार में है, क्या उनको नहीं पता है कि स्थिति क्या है और उनकी तैयारी क्या वाकई ऐसी है कि बहुत शानदार तरीके से रेलवे यात्रा हो रही है, या हर साल की तरह से बदतर हालात में लोग मर मर करके अपने घरों को पहुंचने को मजबूर हो रहे हैं? आप बताइए, आप भी तो बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने भी तो रेल में खूब सफ़र किया है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।